नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये आप लोग देख रहे होंगे, हम इको गार्डन की पावन स्थली पर हैं और रात के लगभग 9-10 बजे का टाइम हो रहा है और हमारे साथ ही आप लोग देख रहे हैं पिछड़े दलित सारे अभ्यर्थी किस तरीके से इस खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और या मतलब सोने जा रहे हैं। या कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी ख़राब है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी के सिर में दर्द हो रहा है और देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हालांकि छोटी सी पन्नी तान ली है हम लोगों ने, जैसी तैसी व्यवस्था की है। अब रही बात ये दोस्तों, जैसा कि कोर्ट से जो आज आप लोगों ने देखा, सुनवाई के बाद बिल्कुल उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि कोर्ट की सुनवाई में सरकार अपना सहयोग कर रही है। देखने में तो ये आ रहा है सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि इन आरक्षित पीड़ित या ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। हालांकि हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगले महीने में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होना कोई साधारण सी बात नहीं है दोस्तों। इसके लिए अभी प्रशासन के पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी आए, हमारे साथियों को प्रताड़ित किया और धमकाया, डराया, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है। आप देख रहे हैं पहले यहाँ पे कम से कम 300-400 की संख्या होती थी तो हम लोग यहीं रुकते थे, कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज प्रशासन ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी आए और दोस्तों आपको आना पड़ेगा, आप लोग नहीं आए तो हम लोग यहाँ से धरना वगैरह सारा ख़त्म करके हम भी चले जाएंगे। जैसे आप घर में सोंगे मतलब मौज करते हैं वैसे ही हम करेंगे और तमाम समस्याएं आई हमारे अनेक भाई इसमें बताएंगे। मेरा तो देखिए यहाँ पे और तो आइए, ये हमारे राहुल में रवि शंकर पटेल हैं और ये हमारे और नाम बता देते हैं अपना पटेल प्रतापगढ़ से। आपका नाम? विजय कुमार पटेल। विजय कुमार। और ये भोला भाई हैं, ये विजय भाई हैं और सब लोग अपने अपने नाम बता दें एक बार। ये हम सबके बड़े भाई। हाँ हम लोग, ये हमारे विजय भैया हैं, ये आपको संबोधित करेंगे, बताएंगे। हाँ, ये सबसे पहले हमारे यहाँ की एक परंपरा है, जो परिवार में सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले हम लोग उनसे शुरुआत करेंगे। हाँ, हमारे सच्ची भैया हैं जो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग हैं जो हम लोगों के शुरुआत करेंगे और हम सबसे सम्माननीय यही हैं। हाँ, आदरणीय शशि भाई। हाँ, आदरणीय शशि भाई। तो भोला है, नाम का दूसरा होता है। हाँ शशि भाई। साथियों, रात्रि के 10 बजे होंगे, लगभग कितने बजे हैं? हाँ, 9:21 9:30 बज गए हैं। ये हमारे सब पिछड़े दलित भाई हैं और एक नौकरी की उम्मीद में यहाँ पे लेटे हुए हैं कि हमारा ये संघर्ष उस मुकाम तक पहुँचे कि सरकार को बाध्य होना पड़े कि वो आए, आपके बीच में बैठे। 28 को कैबिनेट की मीटिंग है, विपक्ष पूरा आपके साथ खड़ा है। जल्द ही हम लोग कैबिनेट मीटिंग में योगी के सामने अखिलेश यादव जाएंगे, हमारा मांग पत्र है वो सौंपेंगे कि इन अभ्यर्थियों के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास करके दिया जाए और हम अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सके। तो कल एक बहुत बड़ा इवेंट है, यहाँ पे कार्यक्रम है। जितने भी हमारे दलित भाई लोग पिछड़े लोग हैं, कल घरों से निकल आए और यहाँ पहुँचे और यहाँ पे लोगों की देखें कि आपकी नौकरी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी भाई दर्द समझिए लोगों का। आपके घर परिवार होंगे, आज आपको अच्छा लग रहा होगा, आप लोग घर परिवार के बीच में बैठे हुए हैं। हम इन लोगों के भी घर परिवार हैं, हमारे भी हैं। लेकिन ये नौकरी के लिए जो संघर्ष चल रहा है ना, आपकी पीढ़ियों को ये बदल देगा। आप आइए, यहाँ पे बैठिए, लोगों के बीच में संघर्ष करिए और यहीं से सफलता मिलेगी। और किसी कोर्ट से आपकी 6800 की लिस्ट नहीं आई है। कोर्ट एक छलावा है, हम दलित पिछड़ों को कोर्ट न्याय नहीं देगा। आपकी लिस्ट 6800 आई तो वो कोर्ट के बाहर से आई, आपको नियुक्ति भी यही सरकार देगी और कोर्ट के बाहर से देगी। तो कोर्ट की डेट पे मत जाइए, कोई ये ना सोचिए फला डेट लगी। वो कोर्ट की डेट का मतलब जस्ट नंबर समझिए, वो एक नंबर है। आज 20, 15, 25, 14, 24 बहुत सारी डेटों के नंबर के चक्कर में ना पड़ के निकल आइए घरों से और एक बार लड़ लीजिए। और हमारी संख्या ही 28 को कैबिनेट में प्रस्ताव बना के देने जा रही है सरकार आपके लिए। चले आइए, कल बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 10 बजे तक लखनऊ और आसपास के लोग इको गार्डन पहुंच जाएं।
तो आज हमारे शशि भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी है। साथियों, आपको निकलना है हर हालत में, आप निकल आए तो ज़रूर हम लोगों को 28 तारीख को कुछ बहुत बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। सारी स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है। हमारे संजय चौहान भाई जो आपको सभी आग्रह करेंगे। सभी भाइयों से निवेदन है, मैं घरों से निकलो। मैं आज घर जाने वाला था, मेरी तबीयत भी ख़राब है, खांसी भी आ रही, हल्का सा फीवर है, लेकिन दवा लेकर काम चला रहा हूँ। सभी साथी निकलें। और एक चीज़, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं भाई? हमारा जो मामला है एकदम जेन्युइन मामला, हम एकदम सही हैं, हमें कोई नहीं निकाल पाएगा। लेकिन इस तानाशाही सरकार के ख़िलाफ़ आपको लड़ना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि जब मेन पहली बार लिस्ट आई थी, जब 2020 में लिस्ट आई थी, तभी जब जो है जनरल ओबीसी का इतना कम डिफरेंस था मेरिट में, तभी सबको पता चल गया था कि ये रिजर्वेशन का घोटाला हुआ है। तो तब भी तो हम सही थे। आज हमारे पास लिस्ट है, दुनिया जान रही है, डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट, हर कोई जान रहा है कि ये जो है लीगल हैं, सब कोई जान रहा है। स्पष्ट तरीके से भैया का कहने का मतलब है, सब लोग जो बैठे हुए हैं घरों में निकल के आए नौकरी के लिए, और इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग चुने हुए लोग बचे हुए हैं, जो लोग घर पे बैठे हैं या घर पे जा चुके हैं, अपनी नौकरी सेव करने के लिए घरों से निकले। अब मैं अपने बहुत बड़े मतलब इस टीम के अगुवाकार विजय भाई से अब बात कराएंगे और ये संबोधित करेंगे, आपको बताएंगे। बताएं भाई। देखिए, कल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। कुछ अति विशिष्ट लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं संख्या बल जिस हिसाब से है, तो मुझे लग रहा है कि कल अगर वो लोग आएंगे और यही संख्या बल रहा तो बड़ी समस्या हो जाएगी और शायद ये कल आंदोलन का आखिरी दिन भी साबित हो सकता है। और मुझे उम्मीद है आज जिस हिसाब से हम लोगों ने अपील की है, बातचीत की है लोगों से, हमारे जो भी भाई बहन सक्षम हैं या जिनके साथ कोई समस्या नहीं है या थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, वो भी निकल कर आएंगे और इस आंदोलन की लाज रखेंगे। क्योंकि आज आपने देखा होगा सुनील भाई, अभी तो आप थे मौके पे, जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने यहाँ पे आज धरने को ख़त्म करवाने की कोशिश की, बात की और ये कहा कि आप लोग खाली करिए कैंपस, हम आपको रात में नहीं रुकने देंगे, उसके सब लोग साक्षी रहे हैं। और वो सिर्फ इसीलिए कह पाए क्योंकि आज आपका संख्या बल कम है और कोई रीज़न नहीं था। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस धरने की कीमत समझें। आप याद करें वो दिन जब इको गार्डन की गेट के बाहर कुछ आपके सैकड़ों साथी ऐसे थे, भाई थे, बहन थे, जिन्होंने संघर्ष किया, तब जाके लिस्ट आई। उसी मकाम पर, उसी रास्ते पर हम लोग बिल्कुल चल पड़े हैं, बिल्कुल जिद में, जुनून में, एकदम झूमते हुए सब लोग निकल गए हैं। ये इतने लोग ऐसे हैं जो किसी भी दशा में घर नहीं जाना चाहते और इनका ये कहना है भैया अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक लड़ा जाएगा और बिना नौकरी लिए घर वापस आएंगे। तो 28 तारीख को जो है सदन जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का वो सत्र शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर पूरी विपक्ष की तैयारी है। और चूँकि पिछली बार सदन में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं हमारे सुरेश खन्ना जी, उनके विपक्ष ने वहाँ पर हंगामा खड़ा किया था, तो उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर हम खुद इसको मॉडरेशन में देख के और सरकार से इस मामले का हल निकलवाते हुए इसकी नियुक्ति हम करवाएंगे। तो 3 महीने का समय उनका पूरा हो गया, दोबारा सदन शुरू हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। और जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही है कि अभी प्रशासन के लोग कुछ आए थे, वो बता रहे थे कि आप लोगों का जो प्रदर्शन है, जो आप लोगों का एफर्ट रहा, उसके सकारात्मक पहलू दिख रहे हैं और बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे आपकी मीटिंगें हो रही हैं और आपके मामले के निस्तारण के लिए सरकार प्रयासरत है। और हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आपका निस्तारण बहुत जल्द होने जा रहा है। इसलिए आप लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका नुकसान हो, और हम लोगों को भी खुशी होगी कि आप लोगों का समाधान हो जाए। तो चूँकि कल बहुत निर्णायक दिन है इस आंदोलन का, इस भर्ती का, तो मेरी अभी आप सबसे गुजारिश है, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो भाई बहन देखेंगे, किसी भी दशा में कल सुबह हर हाल में आपको 11 बजे में होना है। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये कल संख्या कम रही तो कल के बाद लोगों का यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। कल के बाद शायद इस आंदोलन को कल शाम से रात में, तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि कल संख्या कम रहा तो कल रात में ये आंदोलन हर हाल में प्रशासन द्वारा यहाँ से इको गार्डन से खत्म करवा दिया जाएगा। रात में जो सब लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, जिसका एक इफेक्ट पड़ रहा है, सरकार तक मैसेज जा रहा है, सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है, शायद वो कल आखिरी दिन हो सकता है अगर संख्या बढ़े। जैसा कि विजय भाई ने स्पष्ट तरीके से बहुत अपने सही शब्दों में बता दिया कि मतलब हम लोगों को हर हालत में यहाँ से अपनी संख्या बल दिखाना है। तो दोस्तों आइए, बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, और भी हमारे अनेक साथी बैठे हुए, ये रविशंकर पटेल हैं और भी हमारे दोस्त बैठे, तो सबसे बात करवाता हूँ। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार।
मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़मीर ज़िंदा हो गई हो तो आप तत्काल प्रभाव से कल सुबह 12 बजे तक आप लोग लखनऊ इको गार्डन में आ जाएं। जैसे कि देख रहे हैं कि 2 दिन तक आए लोग नियुक्ति पत्र लेके चले गए। ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमको आपको अपनी जो है संख्या बल दिखाना होगा। जब संख्या बल रहेगी तो कोई आपको बोल नहीं पाएगा। हम लोग रह कर दबाव बना कर, आप लोग सोचते होंगे कि इको गार्डन में बैठने से कुछ नहीं होता है। पहले आप आइए यहाँ बैठिए, तो जो दबाव यहाँ से बनता है पूरा उस प्रशासन के पास जाता है, वो चीज़ और कहीं आपको जाने से कुछ नहीं हो पाएगा। जब आएंगे आप लोग देखे होंगे संख्या बल थी तो हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं घेराव किए। आज इसलिए नहीं किया गया कि हमारा आज मुकदमा लगा हुआ था, इसलिए हम लोग आज नहीं किए। जब अब ये 10 लोग 5 लोग हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे आया आज प्रशासन ने भड़काया चमकाया, ये वो नाम लिख इधर ही आ जाइए, लिख के चले गए, मुकदमा कर देंगे। तब भी हम लोग नहीं डरे, यहीं डटे मगर हो सकता है यहाँ न रहने पाए। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है तत्काल कल 12 बजे तक यहाँ इको गार्डन में हर हाल में आ जाइए। अगला प्रोग्राम जो होगा ये मैसेज नहीं दिया जाएगा, अगला दिन किसी जिसको भी घेरना होगा घेरा जाएगा। दोस्तों कल आ जाइए आप लोग। सबसे अहम बात यही है, कल हर हालत में उपस्थिति अपनी दर्ज करानी, अन्यथा की स्थिति में कल का ये धरने का अंतिम दिन हो सकता है और बहुत निर्णायक दिन है। हो सकता है 28 तारीख को हम लोगों के बड़ा फैसला आए। सर से बात कराते हैं। सभी से निवेदन है कि अब इंतज़ार मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई हक और हुकूक की है। अगर नहीं आओगे तो मिटा दिए जाओगे। बिल्कुल सोच के बैठो, अगर नहीं आए तो फिर मिट गए, क्योंकि लड़ने वाले लड़ रहे हैं। अगर हिसाब से हम लोग अकेलापन महसूस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर संख्या अगर कम होती ना तो तुरंत पुलिस प्रशासन आता है कि आप लोगों को यहाँ से हटा दें, यहाँ धरना ना चलने पाए, क्योंकि उनकी खोपड़ी पे हम लोग जो है दिन रात तांडव कर रहे हैं। तो और आप लोग घर भर के रिपोर्टिंग से देखते हैं कि आज क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, कितने लोग वहाँ बचे। सोचो यहाँ पे बहुत लोग बीमार भी हैं, उनको बुखार है, खांसी किसी को आ रही, किसी कुछ है। लेकिन अगर वो भी तुम्हारे जैसे सोचे ना और यहाँ ना आए तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाओगी। ये 6800 की नौकरी ही नहीं है, कितनी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी ये जान नहीं पाओगे। क्योंकि घर बैठे हम जानते बहुत लोग अंधभक्त भी हो, बीजेपी के अंधभक्त हो, इसलिए नहीं आते हो। कुछ लोगों की ये बड़ा गुरूर है ना कि सरकार ने लिस्ट निकाली है, रिविजिट करेगी तब भी हमारा हो जाएगा। वो कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसा कर देंगे, बता देंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है और पूरे सब कुछ समेट के खा जाएंगे। इसलिए अभी समय है, आ जाओ, क्योंकि 28 तारीख से सदन चालू है और उसमें अगर सबकी उपस्थिति उसके पहले हो गई तो ये मान के चलिए जिस हिसाब से विपक्ष का भी दबाव है कि हम लोग कैबिनेट में चाहते हैं कि सरकार कैबिनेट से पास करे, सदन में कह रहे हम सदन तक नहीं चलने देंगे। इसी मुद्दे पे हम लोग पूरा फोकस करेंगे, सरकार को बाध्य कर देंगे कैसे भी आप लोगों के लिए, चाहे कैबिनेट से कुछ फैसला करके आपको सीटें दी जाएं, चाहे जैसे हो आपकी नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरत क्या है, यहाँ पर हम लोगों की उपस्थिति, वो भी इतने लोगों की नहीं है कि कम से कम यहाँ पे 1000-2000 की संख्या में हर वक्त लोग रहें। एक सप्ताह की बात है, अगर इस सप्ताह आप लोग पूरी कोशिश के साथ यहाँ पे आ गए तो मान के चलिए यही सप्ताह अंतिम है, क्योंकि इस सप्ताह में ही सब कुछ संभव हो जाएगा। कोर्ट वोट का मैटर चलता रहेगा, कोर्ट में उन्हीं के लोग हैं, वकील भी उन्हीं के लोग हैं, जज भी उन्हीं के लोग हैं, मीडिया भी उन्हीं के लोग हैं। तो आपकी बात नहीं पहुंच सकती, ना आपकी बात कोई सुनने वाला है। आपकी बात यहीं से पहुंचेगी जहां पे हम लोग बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो पुलिस प्रशासन, जो भी और भी प्रशासन है, सरकार सब दबेगी और उनको पता चल रहा है कि इन बच्चों की वजह से हमारा नुकसान अगर हो रहा है तो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे निपटा दें। अभी पुलिस के लोग आए, बता रहे हैं कि आपकी मीटिंग चल रही है और बहुत उच्च स्तर पर मीटिंग चल रही है कि आपका काम जल्दी हो रहा है, आप लोग यहाँ चले जाएँ। उनका मतलब कि हम लोग यहाँ से हट जाएँ तो अगले दिन से यहाँ हमको रात में लेटने भी नहीं देंगे, धमकियाँ दे रहे थे। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारी संख्या ना कम होने पाए। आप आएँ, 4-5 दिन रुक के चले जाए, उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर आ जाएँ, फिर 2-4-5 दिन रुक जाए, क्योंकि इस तरीके से यहाँ देखिए अल्टरनेट क्रम एक चलता रहेगा, हमारा धरना भी जिंदा रहेगा और नौकरी भी मजबूती के साथ हमको जो है मिलनी वो मिल जाएगी। ऐसे एक व्यक्ति सोचो, आप घरों से बैठ के रिपोर्टिंग ले रहे हैं, यहाँ पे जो है वो घर छोड़ा है, परिवार छोड़ के यहाँ आया, ज़िंदगी मौत से भी यहाँ लड़ रहा है, ठंडक होती है, मच्छर भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर यही सब सोचेंगे ना तो फिर लड़ेगा कौन लड़ेगा? तो लड़ाई बहुत बड़ी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी कि आपको यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आओगे तो समझ लो पाओगे। कहते ना जो
जिंदा है तो जिंदा रहने का एहसास आपको कराना है। घर बैठ के रिपोर्टिंग लोगे बहुत मज़ा आता है। हम जानते हैं बहुत लोग सो रहे होंगे, रात के 9:30 बजे हैं, लेकिन हम लोगों को नींद भी नहीं आ रही। क्या किया जाए? सर्दी लग रही है, हम लोग ऐसे घूम रहे ये हैं, पॉलीथीन देखो कितना अंधेरा है, कितना घना अंधेरा है इधर। अब नींद कहाँ से आएगी? ये गुरुजी मैं एक बात और कहना पॉलीथीन चाहता हम हूँ, लोग ताने हैं। देखिए उस पॉलीथीन और देखिए ये सिस्टम है, ये घर पे डबल यहाँ बेड कट पे रहा है सोते कि हैं, आप कहीं लोग कुछ डबल कहीं बेड कुछ। पे सो रहे हैं, रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं, हम लोग टोपी लगाए कि कैसे भी मच्छर न काट पाए रात में। आप लोग न रात में रुका, कम से कम दिन के लिए तो आए, दिन में आ जाओ। 2 4 5 दिन अपन रुक जाओ आकर के, देखिए फिर क्या परिणाम उसका निकलता है। क्योंकि यही समय था जब आंदोलन किए थे तो लिस्ट आ गई थी आपकी 90% नौकरी आपको मिल चुकी है, मात्र 10% सर जी रह मीडिया गई के है। बारे में और बताइए थोड़ा। उसके लिए आपको करना है, और इस चैनल के माध्यम से ये जो आवाज़ आप तक पहुंच रही है, चैनल को भी सब्सक्सक्राइब करिए, इसको आगे बढ़ाइए। और मीडिया तो जानते हैं, आपकी मीडिया कोई आवाज़ ये नहीं आपके उठाने वाली बहुजनों का है। OBC SC का चैनल है। ओबीसी का मीडिया है। हम M 6800 के जो AIM अभ्यर्थी हैं WITHSV उनसे कहते हैं और पूरे समाज से कहते हैं, जो दलित और पिछड़ा समाज है, कि जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वहाँ तक इसको और अधिक से अधिक फैलाओ, क्योंकि यही आपको ज़िंदा रख सकती है। अगर आवाज़ें दब गईं और आप लोग इसको शेयर तक भी नहीं अगर कर पाए तो सोचो क्या कर पाओगे। एक तो खुद नहीं आते हो, दूसरी चीज़ों को इधर उधर फैलाते भी नहीं हो, और एक दूसरे को गुमराह करना भी बंद कीजिए। कुछ लोग ना तमाम सारी पोस्ट लिखते हैं, वो कर दिए वो कर दिए। अरे तुमने क्या किया है? अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हारा भी कुछ दिखता यहाँ पे। यहाँ हो, चलो तुमको हम नेता बना देंगे, तुम हमारे आगे आगे चलो, कम से कम कुछ करो तो, कुछ हुनर दिखाओ तो। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बस कोई दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ रहा। 6800 लोग हो, अगर एक दिन सरकार की नाक के नीचे 6800 लोग इकट्ठा हो जाओ, इस सरकार में इतना पावर नहीं है, इतनी डरी हुई सरकार है, सुबह आपको ये नियुक्ति पत्र दे देगी। लेकिन वो जानती ना कि 6800 जो हैं इसमें से 680 लोग भी जिंदा नहीं हैं, इसलिए जो है नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि अपने लोग उनके हैं नहीं इसमें, नहीं तो नियुक्ति दे देते। सारे लोग उनके खिलाफ वाले हैं, तो खिलाफ वाले तो आपको खिलाफ होना दिखाना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ हैं। उनका कितना नुकसान आप कर सकते हैं, उनको तो ये पता ना 680 खिलाफ हैं, बाकी तो हमारे जो 6000 हैं वो तो हमारे ही अंधभक्त हैं, हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले हैं। तो वो अभी आपको नहीं नज़र आ रहा, कुछ समय के बाद आपको जो 5 किलो का वो राशन मिलना ना, वही विकास नज़र आएगा। तो जाग जाओ, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, जब जागो तब सवेरा होता है। तो बहुत हम कह रहे हैं कि एक बार फिर से सुबह हो, सूरज देखो, तैयार हो जाओ, लखनऊ के लिए आ जाओ। अगर लखनऊ में आने का प्रोग्राम आप बना लिए तो 4-5 दिन यहाँ संख्या हो गई, मान के चलिए। विपक्ष के सारे नेता कह चुके हैं कि हम आपकी लड़ाई के लिए पूरे सदन में चाहे कुछ भी करना पड़े, हम पूरा सदन हिला के रख देंगे, बशर्ते आपकी संख्या वहाँ इको गार्डन में होनी चाहिए, जिसके बलबूते पे हम ये सब कर पाएँ। तो अब इंतज़ार नहीं करना है, सबको आपके इस जो है नौकरी की कसम है कि आपको आना है तो आना है। सर ने बहुत अच्छी बात कही, और जैसा कि आप अब सब लोग समझ भी चुके होंगे कि बिना संख्या बल के कुछ भी नहीं हो सकता। पूरा विपक्ष तैयार है, पूरी सारा कुछ तैयार है, केवल हम लोगों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। आइए और बात कराते हैं अपने कुछ साथियों से, बताएं। अवनीश बोलिए। देखिए साथियों,